हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट कॉन्सेप्ट चैनल। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बड़ी ही प्यारी रोमांटिक कहानी जिसे सुन के आप भी वाह ताज बोल उठोगे, वाह बोल उठोगे। हमारी आज की मूवी है प्राइवेट स्कूल, जो साल 1983 में रिलीज हुई थी। विदाउट एनी लेट्स कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक गर्ल्स हॉस्टल दिखाया जाता है जहाँ पे 3 लड़के चोरी से छुपकर घुसने की कोशिश करते हैं सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए, और इन लड़कों का नाम रॉय, जिन और वीवा होता है। ये तीनों लोग एक दूसरे के कंधे पे खड़े होकर जॉर्डन नाम की लड़की को नहाते हुए देख रहे थे, पर तभी जॉर्डन भी इन तीनों लड़कों को देख लेती है और वो जानबूझकर नेल पॉलिश मांगने के बहाने दूसरी लड़कियों के रूम में जाती है, जहाँ वीवा गलती से जॉर्डन के टॉवल को खींचने के चक्कर में ये तीनों लोग ही नीचे गिर पड़ते हैं। और इन्हें नीचे गिरते हुए देखकर ये सभी लड़कियां काफी खुश होती हैं, काफी मजे लेती हैं, और अपनी बेइज्जती होने की वजह से तीनों लड़कों को बेचारों को वहाँ से निकलना पड़ता है। और वहीं इसके बाद हमें पता चलता है कि जॉर्डन और क्रिस की बिल्कुल भी नहीं बनती है, जिस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे को नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। साथ ही जॉर्डन क्रिस के बॉयफ्रेंड को भी पसंद करती थी। इसके बाद हमें इनके कॉलेज का पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस कॉलेज का न्यू विंग बनने की खुशी में थी। इस पार्टी में हम क्रिस और उसके बॉयफ्रेंड जिम को साथ में डांस करते हुए देखते हैं, जहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल डच पॉक एक स्पीच देती है, जिसके बाद वो सभी टीचर्स को लेके अपने ऑफिस पहुँचती है ताकि वो उन्हें इस नए विंग का डिजाइन दिखा सके। लेकिन वहाँ पहले से ही बीवा और बड मौजूद थे, जो कि इसी ऑफिस में इंटीमेट होने वाले थे, पर इन दोनों की बदकिस्मती ये दोनों ही प्रिंसिपल और टीचर्स के हाथों रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। इसके बाद हम लोग सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे कॉलेज की सभी लड़कियां हॉट कपड़े पहन के एक्सरसाइज कर रही थी। इसके बाद हम क्रिस और बड को कॉल करते हुए एक होटल रूम बुक करते हुए देखते हैं। दरअसल जिम और क्रिस का इस वीकेंड पे एक होटल रूम में इंटीमेट होने का प्लान था, जहाँ ये दोनों ही पहली बार अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। अब शाम के टाइम सभी लड़के और लड़कियां हॉर्स राइडिंग करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे जॉर्डन क्रिस और जिम को बात करते हुए देखती है, जिससे उसे जेलसी फील होती है। इसलिए वो अपनी शर्ट का बटन खोलकर जिम को सेड्यूस करने का कोशिश करती है, पर ये सब कुछ बड भी देख रही थी, इसलिए वो जल्दी से जॉर्डन के पास आके उसकी शर्ट फाड़ देती है, जिससे जॉर्डन वहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने टॉपलेस हो जाती है और सभी लोग उस पे हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन क्रिस और जिम पे शिफ्ट होता है, क्योंकि इन दोनों का वीकेंड जो आ गया था, और अब क्रिस एक मेडिकल स्टोर पे कॉन्डम लेने जाता है, पर उसे वहाँ कॉन्डम बोलने में शर्म आ रही थी, इसलिए वो रबड़ के बदले कुछ और ले आता है। इसलिए अब क्रिस कॉन्डम लेने जाती है, जहाँ मिस डचपॉक भी कुछ खरीदने के लिए आई हुई थी, पर क्रिस बड़ी ही चालाकी से कॉन्डम खरीद के वहाँ से निकल आती है। वहीं कॉलेज में वो तीनों लड़के रॉय, जिन और वीवा चुपके से लड़कियों वाला गेटअप करके लड़कियों वाले हॉस्टल में घुस जाते हैं, जहाँ वीवा बर्ड से और क्रिस जिम से मिलने के लिए आए हुए थे, और रॉय तो वहाँ सभी लड़कियों को ऐसे ही देखने के लिए आया था, पर वहाँ उन्हें मिसेस जॉर्डन देख लेती है। वो उन तीनों को देखकर ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना हो। इसके बाद वो वीवा को बर्ड के रूम में भेजकर क्रिस को अपने रूम में लेकर आती है, जहाँ वो जिम से खुद को मसाज देने के लिए बोलती है। वहीं दूसरे रूम में बर्ड और वीवा जब इंटीमेट होने वाले होते हैं, तो उन्हें जॉर्डन की ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई जॉर्डन के साथ बहुत तेज कुछ कर रहा हो। इसलिए वो बर्ड से वॉशरूम का बहाना बोलकर वहाँ से निकलकर वहाँ की खिड़की के थ्रू जॉर्डन के रूम में झांकने की कोशिश करता है, और वो देखता कि जिम सिर्फ जॉर्डन को मसाज दे रहा था और जॉर्डन जानबूझकर चिल्ला रही थी। और ये सब कुछ देखते हुए वीवा डिसबैलेंस होकर वहाँ से नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिम जानबूझकर जॉर्डन को अपनी सच्चाई बता देता है, जो कि जॉर्डन को पहले से ही पता थी, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं था। इसलिए वो जानबूझकर चिल्लाते हुए क्रिस को अपने रूम से बाहर निकालने लगती है, और तब तक वहाँ क्रिस आ जाती है, और वो जिम को जॉर्डन के रूम से निकलते हुए देखकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसलिए वो जिम से गुस्सा होकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ बट को लगता है कि वीवा अब जा चुका है, इसलिए वो बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे कोच नशे की हालत में मिलती है। अब उसकी कोच नशे में कुछ ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने कोच को अपने रूम में सुला लेती है। साथ ही इधर वीवा दोबारा से हॉस्टल में आ गया था, और वो आके बट के रूम में जाता है, जहाँ बट तो नहीं होती, लेकिन वहाँ कोच सो रही होती है, जिसे वीवा बट समझ के उसके साथ लिपट जाता है। और जैसे ही कोच की आंखें खुलती है, वो वीवा को देखकर चिल्ला उठती है, और उसे वहाँ देखकर वीवा भी काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम इन तीनों लड़कों को हॉस्टल से बाहर जाते हुए देखते हैं, जो कि पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे। अब काफी दिन बीतने के बाद भी क्रिस और जिम की बात नहीं हो रही थी। हालांकि जिम क्रिस को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रिस ही जिम से कोई बात नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद जिम की मुलाकात पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद क्रिस के डैड से होती है, जिसे वो क्रिस को मनाने के लिए बोलता है। इसके बाद क्रिस के डैड क्रिस को मनाते हैं कि जिम एक अच्छा लड़का है, और अपने डैड के बोलने पर क्रिस जिम से
पैचअप कर लेती है। वहीं पीटीएम में सभी लड़कियों के पेरेंट्स आए हुए थे, जहां हम जॉर्डन के पेरेंट्स को भी देखते हैं, जिन्होंने अभी अभी एक नई शादी की है और वो जॉर्डन को उसकी नई स्टेप मॉम से मिलवाते हैं, जिन्हें देखकर जॉर्डन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसके साथ साथ दोस्तों हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जॉर्डन के डैड शहर के काफी रईस आदमियों में से एक है। इस वजह से वो इस कॉलेज को हर साल एक अच्छा डोनेशन भी देते हैं। इसलिए इनकी कॉलेज की प्रिंसिपल डच पॉप जॉर्डन के डैड से मिलने के लिए उनकी गाड़ी के पास पहुंचती है, जहां उनका कार ड्राइवर खड़ा होता है। मिसेस डच पॉप उसे ही जॉर्डन का डैड समझकर उससे बात करने लगती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी जॉर्डन के डैड को नहीं देखा था। अब वो ड्राइवर भी काफी चालाक होता है, इसलिए वो भी इस मौके का फायदा उठाकर मिसेस डच पॉप के साथ गाड़ी के अंदर ही इंटीमेट होने लगता है, जिसकी फ्रंट सीट पे वीवा और बेड पहले से ही इंटीमेट हो रहे थे। इसलिए ये दोनों लोग डच पॉप को देखकर चुपचाप नीचे हो जाते हैं और उन दोनों के पास हॉर्न माइक को रख देते हैं, जिस वजह से डच पॉक और उस कार ड्राइवर की इंटीमेट होने की आवाजें पूरा कॉलेज सुन रहा होता है। और जब इस बात के बारे में डच पॉक को पता चलता है तो वो वीवा का गला दबाने लगती है, जिस वजह से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो गाड़ी वहां से चलते चलते मीटिंग के बीच पूल में जाके गिर जाती है। और इसी के साथ ये सीन ही कट हो जाता है। इसके बाद हम क्रिस और जिम को एक होटल रूम में देखते हैं, क्योंकि अब इनका सेकंड वीकेंड जो आ चुका था और इसलिए ये दोनों लोग यहाँ पे इंटीमेट होने के लिए ही मिले थे। हालांकि ये इनका पहली बार होता है, इसलिए ये दोनों लोग कुछ भी करने से पहले घबरा रहे थे, जिस वजह से पूरी रात इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ वीवा अपने दोस्तों से शर्त जीतने के लिए झूठ मूठ के बहाने करके जॉर्डन को अपने रूम में लेकर आता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ बाढ़ आ जाती है, जो वीवा को रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसे चीट करने के चक्कर में वो वीवा को बहुत मारती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट इवनिंग हम क्रिस और जिम को देखते हैं, जो काफी पैशनेट होकर एक बीच किनारे इंटीमेट होते हैं। और अब सीन कॉलेज के ग्रेजुएशन डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ मिसेस डच पॉप के स्पीच के बाद सभी लड़कियां अपने ग्रेजुएट होने का जश्न मनाती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग।